Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what efforts were made to form a new constitution after independence in South Africa। जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल जाती है उसके बाद कौन कौन से एफर्ट्स किए जाते हैं साउथ अफ्रीका के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एफर्ट फॉर मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखो आंसर है आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद साउथ अफ्रीका की, जो कि कब हुई थी 1994 में, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। देखिए जब 1994 में साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है और जितने भी ब्लैक लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और उनको उस डिस्क्रिमिनेशन से, उस एपार्थाइड सिस्टम से छूट मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है, तो ब्लैक लीडर्स जो होते हैं वो अपने साथी ब्लैक्स से, अपने साथ के लोगों से एक अपील करते हैं, उनसे बोलते हैं कि जो वाइट लोग हैं जिन्होंने हम पे लगातार अत्याचार किए जब ये पावर में थे, अब इनको माफ़ कर दो। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन और वुमेन। वो चाहते, क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि वाइट लोगों को माफ़ कर दो ताकि हम एक इक्वालिटी भरा साउथ अफ्रीका जो है वो बना सके, जहाँ पे सभी रेस के लोग, जैसे कि चाहे मैन हो या वुमेन हो, ब्लैक्स हो या वाइट्स हो, कोई भी रेस के लोग हों, किसी भी कास्ट के लोग हों, किसी भी रिलीजन के लोग हों, सब इक्वली जो है समान रूप से साउथ अफ्रीका में रह सके। उन्होंने को एग्जिस्टेंस की बात की थी। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका के लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका को एक रेनबो कंट्री बनाना चाहते थे। जैसे रेनबो के सातों रंग आपस में जुड़े हुए रहते हैं और कितने प्यारे लगते हैं, वैसे ये लीडर्स चाहते थे कि हर स्किन की कलर के लोग एक साथ प्यार से रहें, ब्रदरहुड के साथ रहें। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने अपने साथी ब्लैक्स लोगों से बोला कि इन वाइट लोगों को फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला, सोशल जस्टिस वाला और ह्यूमन राइट्स वाला साउथ अफ्रीका बनाना चाहते थे। The party that lead freedom struggle set together to draw up a common constitution based on idea of equality। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, उस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बोला कि अब हमारे को एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ज़रूरत है जो इक्वालिटी के आइडिया पर बेस होगा। वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जहाँ पे वाइट्स और ब्लैक्स किसी के साथ किसी भी तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। 2 साल की लंबी चौड़ी बातचीत के बाद, डिस्कशन और डिबेट के बाद क्या होता है, साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है और वो नया कॉन्स्टिट्यूशन इतना फाइन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि वर्ल्ड में कभी इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का नहीं रहा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है साउथ अफ्रीका का, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को इतने अच्छे, इतने एक्सटेंसिव राइट प्रोवाइड किए जाते हैं जितने कि किसी भी कंट्री में, ओवरऑल वर्ल्ड में किसी भी सिटीज़न को नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के लिए बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।